मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे। ये सब कर्मों का लेखा जोखा ही है। ग्रह गोचर तो अपने जगह पे गोचर करते हैं, घर बदलते हैं, लेकिन आपका कर्म ही आपको फल की प्राप्ति कराता है। आपका कैसा कर्म होना चाहिए, कैसा आपका कर्म नहीं होना चाहिए, यह आपको निर्धारित करने की जरूरत है। तो यह ज्योतिष दृष्टि से, वैदिक ज्योतिष शास्त्र की जो दृष्टि है, उससे जो भी प्रिडिक्शंस ज्योतिषाचार्य करते हैं, उसके अनुरूप अपने कर्मों को संतुलित करने की जरूरत है। यदि आपका कर्म संतुलित है और आपका किया हुआ काम अपने लक्ष्य की ओर किया हुआ है, देन आपको अपनी सफलता में कोई नहीं रोक सकता। छोटी मोटे विघ्न बाधाएं तो आती है, जिसको हम अपने कर्मों से और अपने कर्मों में सुधार करके उसको हम दूर कर सकते हैं। मैं अपने वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसा भी उपाय बताऊंगा जिससे कन्या राशि के जातक यदि करते हैं तो उनका आगे आने वाला समय, मार्च, अप्रैल, मई और उससे आगे का समय बहुत ही बेहतरीन और सुगम होने वाला है। वे अपने सब लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे, क्योंकि आज का जो चर्चा हो रहा है वो कन्या राशि के विशेष चर्चा है। कन्या राशि के वैदिक ज्योतिष की दृष्टि से क्या क्या ग्रह गोचर होने वाला है और उससे क्या क्या ज्योतिष का प्रेडिक्शंस है, जिसके अनुरूप इनको अपने कामों में लक्ष्य की ओर सुधार करने की जरूरत हो। तो सबसे पहले बता दे कि यदि अपनी राशि को यदि आप जानते हो, कन्या राशि के जातक जो भी है अपने राशि को जाने, उनका क्या जनरल स्वभाव होता है, तो इसको मैं बता दूं। तो कन्या राशि के जातक जो होते हैं वो बहुत ही व्यवहारिक, कुशल और वाणी प्रधान होते हैं। ये बहुत ही वफादार, मेहनती होते हैं, क्योंकि कन्या राशि के जातक का स्वामी ग्रह है बुध देव। ये अपने वाक चतुरता से किसी को जीतने नहीं देते हैं। ये प्रकृति के प्रेमी होते हैं। इन्हें प्लांटेशन में बहुत इंटरेस्ट होता है, खेती बाड़ी करने में इनका दिलचस्पी रहती है, या उससे जानने, प्रकृति, नेचर, बर्ड्स है, एनिमल्स है, उनके विषय में गहन अध्ययन रखने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर ये प्रकृति प्रेमी होते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति प्रकृति से जुड़ा है तो वह बहुत ही स्वाभाविक, व्यवहार कुशल होगा और उनका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। लेकिन कुछ इनमें डिमेरिट भी होता है। वो डिमेरिट क्या है कि ये हमेशा उतावलापन में रहते हैं। ये अपने कार्यों को प्राथमिकता तो देते हैं, लेकिन उतावलेपन के कारण, जल्दबाजी के कारण ये अपने कामों में बहुत सारे विघ्न बाधाएं भी उत्पन्न कर लेते हैं, जिससे इनके अपने लक्ष्य प्राप्ति में देरी होती है, लेकिन अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करते हैं। दूसरे का ख्याल रखना जानते हैं, अपने कार्यों में प्राथमिकता देते हैं। ये सब इनका व्यवहार है जो मैं बताया आपको कन्या राशि का। लेकिन ये 2025 में मार्च से लेकर आगे का जो समय आने वाला है वो बहुत ही अच्छा आने वाला है। कन्या राशि के लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि सबसे पहला जो ग्रह परिवर्तन हो रहा है वह है शनि देव का। शनि देव 29 मार्च को अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ से मीन राशि में जा रहे हैं। इससे इनका जो स्वास्थ्य जो है वह उत्तम रहेगा। और शनि देव जो कर्म फल दाता है, तो आपको कर्मों में, अपने कर्म में सुधार करने की जरूरत है। अपने लक्ष्य की प्राथमिकता तो आप देते हैं, लेकिन उस प्राथमिकता देने में आपको निपुणता से, गहराई से, मेहनत से जुड़ना होगा। क्योंकि ग्रह तो गोचर करते हैं, ग्रह हमेशा संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते हैं। किसी भी राशि का, कोई भी राशि हो, वो कुछ ग्रह
आपको यदि फायदा पहुंचा रहा है, आपके लिए शुभ है, तो कुछ ग्रह आपके लिए अशुभ होगा। तो शुभ अशुभ मिलाकर आपकी जिंदगी बैलेंस हो जाती है। लेकिन विजेता वही होता है जो अपने कर्म को प्राथमिकता देता है, जो अपना कर्म प्रधान होता है। कर्म, बिना कर्म को कुछ नहीं प्राप्त होता है। संस्कृत में एक श्लोक है, वह श्लोक है, अलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महानृपु नास्तो युद्धम समो बंधु कृत्वा हो न उसीदति। मीन्स आलस्य जो है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, और कर्म जो है जिसे कर कर आप कभी दुखी नहीं रह सकते, तो आप हमेशा कर्म करें। यह ग्रह का गोचर तो होता रहेगा, अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे, लेकिन ये आपके कर्म में बहुत ही सपोर्ट का भूमिका निभाते हैं ग्रह गोचर, ग्रह के जो परिस्थितियां हैं। लेकिन क्योंकि बहुत ऐसे जातक हैं जो बहुत ही मेहनत करते हैं, दिन रात लगे हुए रहते हैं अपने कर्मों के पीछे, अपने लक्ष्य के पीछे, लेकिन सफलता उनको बहुत देर से मिलती है या सफलता से चूक जाते हैं। लेकिन इस ग्रह गोचर से शनि देव जब अपनी त्रिकोण कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश करे, तो उससे एक ऐसा ज्योतिष का आपको माहौल बन रहा है। माहौल बोले तो ग्रहों का गोचर से एक जो आपके अंदर इनर्जेटिक ग्रोथ देखने को मिलेगा, वो एक ग्रोथ है कि आपके किए हुए कर्मों में आपको सपोर्ट की भूमिका निभाएगा। यदि आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो आपका वह एक कदम लक्ष्य की ओर ले जाएगा, ऐसा होने वाला। तो आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, आपका जो कर्म प्रधान जो किया हुआ जो भी कार्य है वो अपनी सफलता की ओर अग्रसर हो जाएगा। और सफलता कब प्राप्त होगी? जब गुरु बृहस्पति 14 मई को अपने जो अभी वृषभ राशि में है, वृषभ राशि से मिथुन राशि में गोचर करेंगे 14 मई को, तो आपका 29 मार्च कर लो, 29 मार्च से लेकर 14 मई का समय बहुत ही क्रुशियल है, बहुत ही अच्छा है। आप जब जो भी कर्म करेंगे आपको लक्ष्य की ओर ले जाएगा, और जब भाग का साथ मिलेगा, गुरु बृहस्पति क्या है, भाग का साथ दे, आपका भाग का सपोर्ट मिलेगा। जब भाग का सपोर्ट मिलेगा तो वह आपका किया हुआ कर्म फल में तब्दील हो जाएगा, और अपने आप को आप लक्ष्य को प्राप्त करोगे। ये हो गया 2 गोचर, गुरु बृहस्पति और गुरु शनि का। लेकिन साथ साथ कन्या राशि को मैं बता दूं कि राहु का भी गोचर इनके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। राहु जो 18 मई को गोचर कर रहा है, वह मीन राशि में 18 महीने के लिए गोचर कर रहा है, कुंभ राशि से मीन राशि में। वहाँ पर शनि विराजमान रहेंगे पहले से, तो शनि के साथ राहु का गोचर बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि राहु जो होते हैं तुरंत फास्ट एक्शन में आते हैं, आपका किया हुआ काम फास्ट रिजल्ट में बदलेगा। तो आपको अकस्मात धन की प्राप्ति होगी, आपको कार्य में सफलता मिलेगी, धन की जो वृद्धि होने लगेगी, जो अभी तक रुका हुआ था, सेहत में सुधार होगा, सेहत बहुत ही उत्तम रहने वाला है। तो आपको बता दूं मैं, ये जो 3 ग्रह का गोचर है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शनि देव जो है 29 मार्च को गोचर करे और 2.5 साल के लिए गोचर है ये, और राहु जो गोचर करे 18 मई को, या 18 महीने के लिए रहेगा। उसके साथ साथ गुरु जो गोचर कर रहे हैं वो 1 साल के लिए रहता है। तो यह गोचर आपके जिंदगी में बहुत सारी जो इसमें व्याधियों परेशानियों में घिरे हुए थे, उस सारे परेशानियों को समाप्त करेगा, और अपने आप सफलता को प्राप्त करेंगे, धन में वृद्धि होगी, अपने परिवार कुटुंबों के साथ आपका संबंध बहुत ही अच्छा रहने वाला है। लेकिन आपको वाणी को नियंत्रित रखने की जरूरत है। आपको अपने वाणी के चटुकारता से दूसरे को भ्रमित करने की जरूरत नहीं। आप अपने परिवार के संबंध को समझिए और वैसा एक्शन लीजिए। एक छोटी मोटी जो आपको सावधानियां बरतने की जरूरत है वो है अपने माँ के स्वास्थ्य पे ध्यान देने की जरूरत है। और पार्टनरशिप में किया हुआ बिजनेस टूट सकता है, तो
यदि आपका पार्टनरशिप में किया हुआ बिजनेस है उस पर सावधानी बरतें, ध्यान रखें, सोच विचार का कदम उठाएं। और यदि करने के आप सोच रहे हैं तो पार्टनरशिप में कोई बिजनेस अभी तक 2025 में टाल दें। और मैं आपको 3 उपाय बता रहा हूँ, ये 3 उपाय करते हैं तो जो छोटी मोटी जो रुकावटें आपकी ज़िंदगी में आने वाली है वो समाप्त हो जाएगी और भगवान शिव की कृपा, भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। जैसा कि मैं बताया कि आपके स्वामी बुध देव हैं, तो पर बुध देव को आपको मजबूत बनाने की ज़रूरत है। शनि राहु को प्रसन्न करने की ज़रूरत है। गुरु बृहस्पति आपके अच्छे मजबूत स्थिति में है। तो प्रत्येक बुधवार को गणेश भगवान की उपासना करें, इससे आपके बुध देव प्रसन्न होते हैं। और मंगलवार और शनिवार को शनि मंदिर में जाकर, शनिवार को शनि मंदिर में, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप पूजा आराधना करें। यदि हनुमान मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे हनुमान जी को लाल वस्त्र का चढ़ावा चढ़ाएं। और शनि मंदिर में शनिवार को जाते हैं तो काले तिल और सरसों का तेल का दान करें। ओम नमः शिवाय।